हाई कोर्ट का रात 10 बजे मार्केटें दुकानें बंद करने का हुक्म। इतवार को 2 से रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट 4-3 पीर से जुमेरात रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। होटल जुम्मे से इतवार रात 11 बजे तक खुलेंगे। इक़दामात का मकसद स्मोक का तदारुक है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक में कमी के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की। मेंबर जुडिशल वाटर एनवायरमेंटल कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसहाक, सैयद कमाल हैदर, डीसी मोहम्मद अली, डेप्टी अटार्नी जनरल असद अली बाजवा पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने पीर से हफ्ते तक तमाम मार्केटें और दुकानें रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। इतवार को 3 से रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। अदालत ने रेस्टोरेंट पीर से जुमेरात तक रात 10 बजे और जुमा से इतवार तक रात 11 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। संडे का ये मार्जिन दे दिया है कि 2 बजे वो दोपहर को खुलेंगी और 10 बजे बंद हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है, 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हमने बताया था कि वायलेशन हो रही है। अभी हमें बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि स्कूल्स कोर्ट ऑर्डर्स नहीं मान रहे, तो उस पर हुक्म आ गया है कि फ़ौरन उनको सील कर दिया जाएगा जो खिलाफ वर्जी करेंगे। कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनका टाइम 10 बजे तक किया गया है और संडे वाले दिन 2 बजे से 10 बजे तक जो हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनको इजाज़त होगी कारोबार करने की। एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उनकी एक्सेप्शन ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ की है। मेंबर जुडिशल कमीशन ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म के बावजूद कई स्कूल जुमा से इतवार तक खोले जाते हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद खुलने वाले स्कूलों को सील कर दिया जाए। अदालती हुक्म अदूली करने वाले स्कूल मालिकान को 2 लाख जुर्माना करने का हुक्म देंगे। रिपोर्ट ने मुख्तलिफ पहलुओं पे हाईलाइट की है और इसके अंदर से जो नोटिफिकेशन है जिसकी हद तक क्लोजर ऑफ मार्केट्स का बात की गई है, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्री कर चुकी है कि 10 बजे तमाम मार्केटें बंद होगी और संडे को 2 से 10 के दरमियान जो है ना उनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी, फिर क्लोजर उनका हो जाए। अदालत ने डीसी को आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों की कैमरों के जरिए निगरानी करने का भी हुक्म दिया। केस की मजीद समाअत 19 दिसंबर को होगी। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर के बासियों को स्मोक से छुटकारा ना मिल सका। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रहा। जिला इंतजामिया की भी इंसदाद स्मोक के लिए कार्रवाइयाँ। बरकी रोड पर मस्जिद में छापा मारा, कारबन तलब कर दिया। शहर में स्मोक की सूरत हाल। अब आपको बताएं कि बच्चों की मौजें। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 24 दिसंबर से छुट्टियाँ होंगी। 2 जनवरी 2023 को स्कूल खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन से छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में 24 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 जनवरी 2023 को सूबे भर के स्कूलों में दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूल भी नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करेंगे। मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। लीगी रहनुमाओं ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। शहबाज शरीफ नेक नियति से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। ख्वाजा इमरान नजीर, शाइस्ता परवेज मलिक, वहीद आलम खान, मलिक अफजल खोकर, राना मुबशर इकबाल, हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, गजाली बट, मलिक रियाज, मियां मरगूब अहमद ने शिरकत की। मेहर इश्तियाक अहमद, फैसल सैफ खोकर, मियां इमरान जावेद, कबीर ताज, डॉक्टर असद अशरफ, ईश्वर बाजवा समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। लीगी रहनुमा और कारकुन क़यादत के हक में नारे लगाते रहे। रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था, इमरान खान की नाअहली की वजह से मुश्किल फैसले किए। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा, इमरान खान पर घड़ी चोरी करने का इल्जाम कभी धुलने वाला नहीं। आपने लोगों को ये एहसास दिलाना है कि इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन मुश्किल गुजर जाएगी और इंशाअल्लाह रात के बाद सुबह जरूर आएगी। और वो सुबह आपकी मेहनत, आपके कायदीन की नेक नियति से आएगी। सबको पता चल गया घड़ी चोर इमरान न्यासी है। खान साहब जो मर्जी कर लो, ताड़े मत्थे ते खाना काबा दी फोटो वाली कड़ी वेचण दा ते चवल मारन दा जड़ा दाग लग गया है, ए नहीं जाना इंशाअल्लाह। लीगी रहनुमाओं का कहना था, वजीर आजम शहबाज शरीफ नेक नियति से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आपका जज्बा देखकर आने वाला वक्त जो बता रहा है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। अपने कायद का पैगाम
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वजीर आजम पाकिस्तान का घर घर पैगाम पहुंचाना होगा। वर्कर्स कन्वेंशन में करारदाद पेश की गई जिसमें इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने, घड़ी चोरी की मजम्मत और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में बदतरीन धांधली पर लाहौर हाई कोर्ट फिलफोर फैसला करने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर असलम। हाई कोर्ट का गैर कानूनी हिरासत में रखे 3 अफराद रिहा करने का हुक्म। डीएजी ऑपरेशंस ने गैर मशरूत माफी मांग ली। आप इतने ताकतवर हो गए कि कोई जज आपके खिलाफ केस नहीं सुनता। लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी। एक इश्तेहारी पकड़ने के लिए पूरे खानदान का जीना हराम कर रखा है। जस्टिस सरफराज डोगर बरस पड़े। SPCIA शम्स दुरानी अदालत से बार बार मुआफ़ी मांगते रहे। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने 3 शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर और SPCIA शम्स दुरानी समेत दीगर पुलिस अफसर अदालत पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार के 2 बेटों को पुलिस ने उठाया और अदालती बैलफ ने CIA से बाजियाब कराया। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने SPCIA से दरियाफ्त किया, आपने इनको किस कानून के तहत रखा था। SPCIA ने कहा कि थाना मनावा के कहने पर राहदारी पर रखा था। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, लाहौर बदमाशों के निर्गे में है। इतनी बदमाशी तो आज तक नहीं देखी जितनी लाहौर पुलिस कर रही है। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने कहा, हर बंदा पुलिस से डरता है। SPCIA ने कहा, मुल्जिमान ने बड़े बड़े वकील कर रखे हैं। जिस पर जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने कहा, SPCIA को ना तो अदालती आदाब का ख्याल है, ना ही ये मुलाजमत के काबिल हैं। उन्होंने SPCIA से कहा कि अदालत ऑर्डर लिखवा कर आपकी नौकरियां तो खा सकती है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने मजीद रिमार्क्स दिए, लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी, एक इश्तेहारी पकड़ने के लिए पूरे खानदान का जीना हराम कर देती है। SPCIA शम्स दुरानी कोई अच्छे पुलिस अफसर नहीं। अदालत ने DIG को मुखातिब करते हुए कहा, वो अपने अफसरान को अदालतों में पेश होना सिखाएं। DIG अफजाल कौसर ने पुलिस अफसरान की गलती का एतराफ किया। अदालत ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए बाजियाब मुल्जिमान की हिफाजती जमानत देकर कमरा अदालत में हथकड़ियां खुलवा दी। ट्रैफिक पुलिस की भी गरीब की जेब पर नज़र। 6 माह में 2.5 अरब के चालानों का टारगेट। हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को 3 अरब 62 करोड़ के चालान करने का टारगेट सौंपा गया था। ट्रैफिक पुलिस 6 माह के दौरान 1 अरब 10 करोड़ रुपए के चालान काट चुकी है। टारगेट निस्फ भी ना हुआ तो महकमा खजाना ने ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम महकमों को टारगेट पूरा करने की हिदायत कर दी। महकमा खजाना की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि अगले 6 माह में ट्रैफिक पुलिस 2 अरब 51 करोड़ रुपए के चालान का हदफ पूरा करे। पंजाब हुकूमत का लाहौर से सौतेली माँ जैसा सलूक। मुख्तस 48 अरब में से सिर्फ 9 अरब के फंड्स खर्च किए गए। लाहौर के लिए मुख्तस शुदा तरक्याती बजट के मुकाबले में फंड के इस्तेमाल की शरह सिर्फ 18% रही। लाहौर के लिए रवा माली साल में 48 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया था। मुख्तस शुदा फंड के मुकाबले में निसफ माली साल में सिर्फ 9 अरब रुपए का फंड इस्तेमाल किया गया। लाहौर में 1000 से ज्यादा मंसूबे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शुरू किए गए थे। बजट में शामिल बेशतर मंसूबों के लिए अभी तक फंड भी 100% जारी नहीं हुआ। बेशतर मंसूबों को फंड जारी किया गया लेकिन इन पर काम शुरू नहीं किया गया। सेहत, तालीम और वाटर सप्लाई की बेशतर स्कीमों पर फंड के इस्तेमाल पिछले माली साल की निस्बत कम रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के अपने शहर गुजरात में फंड्स के इस्तेमाल की शरह पंजाब के दीगर इजला की निस्बत सबसे ज्यादा है। पंजाब हुकूमत का दोहरा मयार, 2 इजला पर मेहरबान, बाकी पंजाब नजरअंदाज। महकमा खजाना ने नई तरक्याती स्कीमों को बजट रोक दिया। पंजाब हुकूमत ने किफायत शुआरी पॉलिसी पर अमल तेज कर दिया है और खजाने में फंड्स न होने से महकमों को तरक्याती स्कीमों न भिजवाने की हिदायत कर दी है। सूबाई महकमों को भिजवाए गए मरासले में हिदायत की गई है कि तमाम तरक्याती स्कीमें अब आइंदा माली साल के बजट में भी भेजी जाएं। रवा माली साल फंड्स की किल्लत के बायस कोई स्कीम मंजूर नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन का बजट नहीं रोका गया। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की स्कीमों के लिए बजट की फराहमी जारी रखने की हिदायत की गई है। पेपर मिल्स मालिकान गरीब के बच्चे को तालीम से महरूम करने पर तुल गए। कागज की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है।
पंजाब हुकूमत का नारा तालीम सब के लिए, मगर पेपर मिल्स मालिकान माफिया का रूप धार गए और एक साल के दौरान कागज की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया। 25 रुपए इजाफे से कागज 250 रुपए फी किलोग्राम पर ट्रेड हो रहा है। एक साल कबल कागज 125 रुपए फी किलोग्राम पर ट्रेड हो रहा था। कागज महंगा होने से कापियां, रजिस्टर्ड किताबों की कीमतें गरीब के बस से बाहर हो गई हैं। जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल ने कहा कि कागज मिलें शुतर बेमहार की मानद कीमतें बढ़ा रही हैं। पंजाब हुकूमत कागज की कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म बनाए, वरना गरीब का बच्चा तालीम से महरूम हो जाएगा। हमारी बका का मसला है, ये पाकिस्तान के बच्चों की तालीम का मसला है। अब यहाँ पे अगर कोई सोचे कि जी जो सरकारी किताबों में स्कूलों में किताबें फ्री मिल रही हैं, तो किताबों से काम नहीं चलता। बच्चे ने कॉपी भी लेनी होती है, किताब दोबारा भी लेनी होती है, तो वो कीमतन मिलती है। इसमें यहाँ पे मैं आपको एक बात बता चलूँ, ना सिर्फ गरीब तबका मुतासर हो रहा है, अब तो सफ़ेद पोश लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के काबिल नहीं रह गए। उर्दू बाजार के ताजरों ने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने मामले को संजीदा ना लिया तो इनके पास सड़कों पर आने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42, लाहौर। सोने की कीमतें हर रोज़ नए रिकॉर्ड बनाने लगी। शहर के सराफा बाज़ारों में 1500 रुपये मज़ीद इजाफे से सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। सूबाई दारुल हुकूमत ने सराफा बाजारों और मार्केटों में 1500 इजाफे से 24 कैरेट की तोला सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,71,300 रुपए पर पहुंच गई। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,57,025 रुपए का हो गया, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोना 1,49,887 रुपए का हो गया। शहर की ज्वेलर्स बरादरी ने सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफे को कारोबार की तबाही से ताबीर किया है। ज्वेलर्स का कहना है कीमतों में इजाफे से तिजारत इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो गई। अखराजात पूरे करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया। मौसम में तब्दीली की वजह से शहर में खाना पकाने के औकात में गैस प्रेशर कम होने लगा। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में LPG सिलेंडर की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। शहर में गैस प्रेशर कम होने की वजह से LPG सिलेंडर की फरोख्त में इजाफा हो गया। खाना पकाने के औकात में 8 घंटे के दौरान भी प्रेशर डाउन होने की वजह से सार्फिन LPG खरीदने पर मजबूर हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने लाहौर में 2500 सार्फिन को सिलेंडर फरोख्त किए हैं। हुकूमत ने ओगरा के मुकर्रर निरखों पर LPG फरोख्त करने का मंसूबा बनाया, जिसमें सार्फिन को 7500 रुपए सिक्योरिटी जबकि 1005 रुपए फिटिंग चार्जेस अदा करना होंगे। इसी तरह ओगरा की मुकर्रर कीमत पर 11.8 किलोग्राम LPG की कीमत अदा करना होगी।